ये है CFS यार्ड। यहाँ पे ऐसा माहौल होता है ना कि यहाँ पे खड़े रहने का भी जगह नहीं होता, और ऊपर से भी ये गाड़ी इतनी आती जाती है ना, तो काफ़ी रिस्क होता है। इसलिए ये CFS यार्ड को विजिट करने के लिए परमिशन भी लगती है, ऐसे आप विजिट करने भी नहीं आ सकते। हर कोई, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे या इंपोर्ट भी करोगे तो आपका कस्टम क्लियरेंस यही जगह से होना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। पहले तो ये कंटेनर की इन्वेंटरी सारी पड़ी है, मतलब आपको अगर एक्सपोर्ट करना हो और कंटेनर चाहिए तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे, मतलब आप लोगों को लेने नहीं आना है यहाँ। इसके लिए आपका जो कस्टम हाउस एजेंट है CHA, वो आपको बुकिंग करके देगा। अब बुकिंग किसका करके देगा? अब यहाँ पे देखो अलग अलग सारी कंपनी है, ऊपर देखो टैक्स लिखा है, यहाँ पे सामने देखो हैपेग लॉयड है ना, यहाँ पे ESL है ना, ऊपर सीको है। ये अलग अलग कंटेनर की शिपिंग लाइन के कंटेनर है, ये कंटेनर की कंपनियां है। अब यही कंपनियां अलग अलग रूट में चलती है। अगर आपको यूरोप के लिए जाना है तो अलग वहाँ पे हैपेग्लोइड चलती है, MSC चलती है। तो जहाँ पे आपको बुकिंग लेना है जो भी डेस्टिनेशन का, तो एक तो आपका डेस्टिनेशन होगा फॉर एग्जाम्पल नावा सेवा पोर्ट मुंबई। सामने आपका कस्टमर अगर मलेशिया में बैठा है तो उसके मलेशिया के पोर्ट का भी कुछ नाम होगा, पोर्ट क्लांग फॉर एग्जांपल। तो वहाँ पे जो वेसल जाती होगी ना, उसकी पूरी स्केड्यूल आपके CHA के पास होती है कि अपनी ये कंट्री से सामने वाली कंट्री में कौन सी वेसल जाती है। तो आपका अगर जब भी ऑर्डर कंफर्म हो ना, तो आप जब CHA से बुकिंग लेते हो ना, तो ये अलग अलग शिपिंग लाइन से ये लोग बुकिंग लेते हैं। जैसे मर्स लाइन हो गया, MSC हो गया, हैपेग्लोइड हो गया। फिर बुकिंग आता है ना, उसके साथ DO आता है, जिसको बोला था डिलीवरी ऑर्डर, मतलब एक कंफर्मेशन दे दिया। जैसे आप लोग ने फीस भरी तो आपको कैसे रिसिप्ट मिला, वैसे ही आप लोगों ने कंटेनर बुक किया ना, तो उसका DO मिलेगा, मतलब एक तरह का कंफर्मेशन कि आपको कंटेनर अलॉट किया गया है। अब आप देखने के लिए जाओ ना, तो आपके सामने यहाँ पे ये कंटेनर है। अब ये जो कंटेनर है ना, ये 40 फीट है। इसमें भी प्रकार होते हैं, हमने आपको सिखाया था। ये 40 फीट है, तो वहाँ पे जो सामने पड़ा है ना, वो 20 फीट है छोटा। आपके सामने देखो ये जो कंटेनर है ना, ये सेफ्रॉन कलर वाला, वो ओपन टॉप कंटेनर है। ऊपर देखो टॉप नहीं है, ऊपर छत नहीं है एक्चुअल में उसके। तो अलग अलग यहाँ के टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है, तो जैसा आपका कार्गो उस हिसाब से आप अपने कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मेनली इस्तेमाल जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, वो 2 साइज के कंटेनर होते हैं, 20 फीट और 40 फीट, जिसमें भी प्रकार होते हैं। रिफर कंटेनर होता है, ड्राई कंटेनर होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है। तो ये सारे कंटेनर्स आपका CHA बुक करके देता है। फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे पूछ भी रहे थे कि अगर हम कंटेनर बुक करें और लोडिंग करके अपना कार्गो जब इंडिया से निकल जाए तो हम पता कैसे कर सकते हैं, कोई ट्रैकिंग ब्रेकिंग होता है क्या? तो आप अगर ट्रैकर लगाना चाहते हो तो उसका एक ट्रैकर भी आता है कंटेनर के अंदर छोटा, आप खुद भी लगा सकते हो इंडिविजुअल। 700-800 रुपए अमेजोन पे भी मिल जाता है आज के दिन। पर उसके साथ भी यहाँ पे देखो हर एक कंटेनर के ऊपर यहाँ पे कुछ मार्किंग है। आप ये जो देख रहे हो ना, ये नंबर, ये कंटेनर का नंबर है। इसके थ्रू आप अपना कंटेनर को देख भी सकते हो कि उसका स्टेटस क्या है, अभी कहाँ पे है। ये कंटेनर के मेन नंबर है, जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि ये कंटेनर कहाँ पे पड़ा है, नावा सेवा पोर्ट पे है, निकल गया है, क्या है, वो सारी इन्वेंटरीज आप इसको नंबर को देखते हुए पता कर सकते हो। अब ये कंटेनर में आप कितना लोड कर सकते हो, उसका सारा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक कैपेसिटी यहाँ पे लिखा है कि आप इतना लोड कर सकते हो। अभी क्यूबिक में ना पता चले तो यहाँ पे ग्रोस केजी में भी लिखा है, LBS में भी लिखा है। अगर देखने के लिए जाए तो ये कंटेनर की मैक्स ग्रोस मतलब आपका प्रोडक्ट और पैकेजिंग के साथ जो वजन होता है उसको ग्रोस बोला जाता है। आप 32,500 32.5 मेट्रिक टन तक आप इसमें लोड कर सकते हो। अब पता कैसे चलेगा कि कोई भी कंटेनर में अपना माल कितना लोड होगा? तो समझो ये जो कंटेनर है इसका एक साइज है, देखने के लिए जाए तो 40 फीट है, 40 फीट ऐसे, 10-11 फीट ऐसे, 10-11 फीट ऐसे। तो इसका लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज आपको सामने यहाँ पे है, आपने देखी। अगर आपको ना पता हो इसके डायमेंशन क्या है तो आप अपने CHA को भी पूछ सकते हो, वो आपको डायमेंशन बता देगा। अब एक आपका कार्गो का भी डायमेंशन है, कार्गो का भी लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों है। तो जो आपका कार्गो का डायमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल एक कार्गो का डायमेंशन आपको पता चला और पता चले कि ऐसे मेरे पास 10 पीस है, और कंटेनर का भी डायमेंशन है, ये दोनों का आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक कंटेनर में मेरा कितना माल लोड होगा। उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी यहाँ पे जो अब आप आए हो, ये CFS यार्ड है। तो जैसे हम पहले पॉइंट पे गए थे वेयर हाउस पे, जहाँ पे आपके कार्गो का पैकेजिंग होता है। जब पैकेजिंग हो जाए तब वो कार्गो सेकंड स्टेप आता है यहाँ पे CFS यार्ड पे, जहाँ पे आप लोग खड़े हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कस्टम एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपका कार्गो को पहले चेक किया जाएगा कि आपने जो डिक्लेयर किया है परफॉर्मा इनवॉइस में, उसी हिसाब से आप कार्गो लेके आए हो या नहीं। दूसरा, एग्जामिन होने के बाद कस्टम क्लियरेंस होता है, जिसमें जो कस्टम का ऑफिसर
ऑफिसर है आपके कार्गो को क्लियर करता है, शिपिंग बिल फाइल करता है। उसके बाद एक वीजीएम फाइल होता है, वेरीफाइड ग्रॉस मास, जिसमें एक गेट पास प्रिपेयर होता है और फिर कंटेनर के ऊपर लगता है ये सील। ये सील वैसे जॉइंट है, इसको आप निकाल दो, इस हिसाब से अलग हो जाएगा। और ये कंटेनर में आप इसको इस हिसाब से बिठा के ऊपर से आप ये लॉक कर दोगे ना, तो ये लॉक हो जाएगा। अब ये लॉक हुआ कंटेनर, एक सील यहाँ पे लगेगा आपके शिपिंग लाइन का, मतलब जिस आपने कंटेनर बुक करवाया ना उसका एक सील यहाँ पे लगेगा। और कस्टम क्लियरेंस हो जाने के बाद एक दूसरा सील यहाँ पे लगेगा, वो लगेगा कस्टम का सील। ये दोनों सील लग जाने के बाद ही कंटेनर जाएगा किस में, पोर्ट में। और पोर्ट में फिर जिस हिसाब से वेसल आती है, हम जाएंगे अभी आगे विजिट करने के लिए, उसमें आपका कार्गो हो जाएगा लोड। तो ये आपका जब एक्सपोर्ट का प्रोसेस होता है उसमें ये बीच में जो आता है ये जगह जिसका नाम है ICDN CFS, तो यहाँ पे आपको कार्गो को लाना कंपलसरी है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आपका कार्गो आगे मूव नहीं होगा। दूसरा कि आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी यहीं पे करवाना है। तो जहाँ जहाँ से आपका कस्टम क्लियरेंस होगा ना, वो जगह पे आपको आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो एडी कोड सर्टिफिकेट मिलेगा आपको आपकी बैंक से, एडी कोड का मतलब होता है ऑथोराइज्ड डीलर कोड, बैंक से लेना है और आप अपने CHA को दे दो। अदरवाइज आपकी आइस गेट की वेबसाइट पे से डायरेक्ट जो यार्ड में से आपका कस्टम क्लियरेंस होगा, मतलब आपका सामान आएगा क्लियरेंस होने के लिए, उसके पहले आपका एडी कोड रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाना कंपलसरी है। आप अपना एडी कोड आने वाले दिनों में आप लोग जहाँ जहाँ से भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपके प्लानिंग में आता हो, वो ICD या CFS पे आप अपना क्या करवा लेना, कंपनी खोलो ना, उसके बाद अपना एडी कोड रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि जब भी आप अपना मटेरियल लेके आओ ना, आपका यहाँ पे क्लियरेंस बहुत स्मूथली हो जाए। और ये जो पूरी पीछे की प्रोसेस है ना, वो आपको आपका कस्टम हाउस एजेंट CHA करके देता है। तो काफी सारा एक्सपोर्टर हमें पूछते भी है कि सर क्या एक्सपोर्ट के व्यापार में जब कंटेनर को लोड करने के बाद पोर्ट तक क्या हमें खुद पर्सनली छोड़ने जाना है? तो ये आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं है कि आपको घर पे छोड़ के जाना, इसको कंटेनर प्रोडक्ट है ना, तो इसको जाने दो। आपका CHA उसको रिसीव करेगा आपके वेयर हाउस से और पोर्ट तक वो पहुंचा देता है। तो एक्चुअल में देखने के लिए जाए तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे तो है तो आपकी, पर आपको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, आप विजिट करने के लिए आए हो, दैट इज ए गुड थिंग, राइट। बट इन एक्चुअल वे जब आप लोग अपना व्यापार करोगे तब हर बार कंटेनर के पीछे पीछे यहाँ पे आओ, यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे आपका वैसे भी कोई रोल नहीं है और पोर्ट पे भी जाने का आपका कोई रोल नहीं है और वैसे भी वो लोग आपको जाने भी नहीं देते, है ना। तो एक्सपोर्टर का एक्चुअल में रोल कहाँ पे बनता है? आपके वेयर हाउस पे, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का पैकिंग बेकिंग चलता हो। तो वहाँ पे जाओ, अच्छे से काम पूरा कंप्लीट करो, क्वालिटी पैकिंग बेकिंग। एक बार इसमें मटेरियल लोड हो गया तो फिर बीच में कुछ होने वाला नहीं है, वो डायरेक्ट गाड़ी यहीं पे आएगा, क्लियरेंस होगा, सील लगेगा ना, तो फिर वैसे भी कोई सील खोलता भी नहीं है ना। अब डायरेक्ट वो जाएगा पोर्ट के अंदर, तो आपको कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।